नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। 2025 में रूठी लक्ष्मी 2026 में मान जाएंगी। जानिए 2026 में लक्ष्मी पूजन के मंगल मुहूर्त और मंगल योग। अगर साल 2025 में आपका बजट बिगड़ा हुआ है, हर मोड़ पर आपको पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ रहा है या फिर बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो ऐसे में आपको साल 2026 में कैसे करनी चाहिए लक्ष्मी साधना? साल 2026 के किस महीने, किस तिथि, किस वार और किस नक्षत्र में करनी चाहिए लक्ष्मी पूजा? साथ ही साल 2026 में पैसों से जुड़ी हर परेशानी से पार पाने के लिए पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे आपको वो अचूक उपाय जिसे करने से आप पूरे साल धनवान बने रहेंगे। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। साल 2026 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ जरूरी नियमों का पालन करना पड़ेगा और कुछ खास मंगल मुहूर्त और मंगल योग में ही आपको मां लक्ष्मी की साधना और उपाय करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 में किन तिथियों में आपको मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, लक्ष्मी का नाम आते ही शरीर में रोमांच हो जाता है। इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो शायद ही बिरला होगा जो संयम और विनम्रता के साथ रहे। नहीं तो इनकी कृपा होते ही आदमी भैया अकड़ने लगता है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु जो इनके पति देव हैं वो कभी किसी से रूठते नहीं और कभी किसी का अमंगल नहीं करते। इसीलिए उनका नाम है मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। वो कभी किसी से रूठते ही नहीं। लेकिन माँ लक्ष्मी रूठती हैं भैया। कई बार इंद्र से रूठ गई तो इंद्र दरिद्र हो गए। अगर इंद्र से रूठ सकती हैं, इंद्र दरिद्र हो सकता है, तो फिर मनुष्य से रूठना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और उनके रूठने का जो कारण है, जहाँ तक मैंने समझा है, उनके रूठने का कारण पहला तो लालच है। अगर आपके मन में लालच बहुत आ गई तो आपसे रूठ जाएंगी। एक बहुत अच्छी भारत की फैमिली कनाडा में वेल सेटल, और उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसे की लालच आ गई। क्रिप्टो करेंसी में बहुत ढेर सारा पैसा उन्होंने लगा दिया और सारा पैसा जब डूब गया तो उस पैसे को निकलवाने के लिए ठग टाइप के लोगों ने उनसे ढेर सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लिया। और आज आप विश्वास करिए कि उनके पास जमा पूंजी के नाम कुछ भी नहीं है। ये क्या है? लालच। अगर लालच न होती तो लक्ष्मी न रूठती। दूसरा, दुराचार। तीसरा, महिलाओं का अपमान। चौथा, अपने पत्नी का अपमान। पांचवा, अपने माँ का असम्मान। छठवां, अपनी बहन बेटियों का सम्मान न करना। सातवां, पैसे का व्यसन में खर्च करना। सातवां, धर्म के कार्यों में धन को न खर्च करना। ये सब लक्ष्मी के रूठने के कारण हैं। अगर आपका कोई पैर दबा रहा है, बदले में आप पैसा दे रहे हो, तो पैर वो व्यक्ति नहीं आपका दबा रहा है, लक्ष्मी दबा रही हैं। अगर आप किसी के साथ अनैतिक कार्य कर रहे हो पैसा दे करके, तो आप
उनके उसके साथ अनैतिक कार्य नहीं कर रहे हो, लक्ष्मी को दे रहे हो, ये लक्ष्मी के साथ अनैतिक कार्य है। अगर आप शराब पी रहे हो पैसा देकर, तो आप शराब नहीं पी रहे हो, आप लक्ष्मी को पी रहे हो। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी कितने दिनों तक आपके ऊपर कृपा करेंगी? देखिए, पूजा उपासना करिए न करिए वो एक अलग बात है, करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर न भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने माँ का सम्मान करें, अपने पत्नी का सम्मान करें, अपने बेटी का सम्मान करें, अपने बहन का सम्मान करें, भाई के साथ अच्छा रिश्ता रखें, पिता की आज्ञा का पालन करें, समाज के लोगों के साथ द्वेष न करें और पूजा न भी करें, तब भी मेरा विश्वास है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी। निश्चित रूप से रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, माँ लक्ष्मी के पूजा के तो अनेकों अनेक प्रकार हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में अनेक प्रकार के नियम, प्रतिबंध और सिद्धांत और निषेध बनाए गए हैं। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए या विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। माँ लक्ष्मी जी की साधना से पहले मुहूर्त को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। 2026 में लक्ष्मी साधना के विशेष नियम ध्यान रखेंगे तो सालों साल माँ लक्ष्मी का आपके घर, आपके कारोबार, आपकी दुकान में वास रहेगा। तो चलिए, आज सबसे पहले अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2026 में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम तिथि कौन सी है, क्योंकि मुहूर्त का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्र। जो प्रत्यक्ष नवरात्र हैं उसमें शारदीय नवरात्र जो आश्विन महीने में होता है और चैत्र नवरात्र जिसको वासांतिक नवरात्र भी कहते हैं। माँ शक्ति की उपासना के लिए और साधना के लिए साल में ये दोनों नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि महालक्ष्मी की उपासना के लिए सबसे शुभ मानी गई है। ये 10 तिथियां लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ और अनुकूल मानी गई हैं। इन तिथियों में जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी की उपासना करने से हर मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। चतुर्थी तिथि हर तरह की साधना के लिए और मंत्र ग्रहण करने के लिए अशुभ है। उसका कारण है रिक्ता सर्वत्र निंद्यते। एक सूत्र है ज्योतिष शास्त्र का, रिक्ता सर्वत्र निंद्यते। जो हमारी तिथियां हैं ना, इनकी भी संज्ञा है। जैसे परिवा, छठ, एकादश, नंदा, ये नंदा तिथि है। परिवा, छठ, एकादश। द्विज, द्वादश, सप्तम, भद्रा। द्विज, द्वादशी और सप्तमी ये भद्रा तिथियां हैं। तीज, त्रयोदश, षष्ठी, जाया। तीज, त्रयोदशी और छठ तिथि ये जाया तिथि है। चौथ, चतुर्दश, नवमी, रिक्ता। चौथ, चतुर्दशी और नवमी ये रिक्ता तिथि है। रिक्ता का मतलब खाली। और पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, पूर्णा। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा ये पूर्णिमा तिथि, ये पूर्णा तिथि है। तो ये 5 संज्ञाएं तिथियों की हैं। इनके यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है वैसा इनका गुण है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई ये समझता है कि लक्ष्मी से सिर्फ धन मिलता है तो ये एक तरह का ये अल्प ज्ञान है। लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं देती हैं, लक्ष्मी धन भी देती हैं, लक्ष्मी बल भी देती हैं, लक्ष्मी यश भी देती हैं और लक्ष्मी सद्बुद्धि भी देती हैं। अगर कमल वासिनी लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो आप श्रीमान हो जाएंगे, और उलूक वाहिनी लक्ष्मी की अगर आप साधना करेंगे तो पैसा तो बहुत जोड़ लेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन बुद्धि ऐसी हो जाएगी
कि उस पैसे के धन का उपयोग आप अपने काम में नहीं कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप साल 2026 में लक्ष्मी कृपा पाना चाहते हैं तो आपको किस दिन यानी किस वार में लक्ष्मी साधना करनी चाहिए और किस दिन लक्ष्मी साधना से बचना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 2026 अब आने वाला है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से दिन उत्तम होंगे, किस दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी साधना के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इसमें शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी ही हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना करने जा रहे हैं तो शुक्रवार से ही पूजा शुरू करें। रविवार, मंगलवार या शनिवार को लक्ष्मी साधना शुरू करना निषेध माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में किन महीनों में अगर आप लक्ष्मी साधना करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा और मां लक्ष्मी आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकटों को दूर कर देंगी, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि 2026 में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से महीने सबसे उत्तम होंगे। 2026 में किन महीनों में अगर आप माँ लक्ष्मी की साधना करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा। लक्ष्मी साधना के लिए वैशाख, आश्विन का महीना सबसे उत्तम है। माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए हर महीने अनुकूल नहीं होते। किसी भी महीने में तिथि, नक्षत्र और दिन अगर बहुत शुभ हैं, महासंयोग वाले हैं, तो उस दिन लक्ष्मी साधना की जा सकती है। लक्ष्मी मंत्र ग्रहण करने के लिए कार्तिक और मार्गशीर्ष मास बहुत उत्तम है। पुरुषोत्तम मास हर तरह के कार्यों के लिए वर्जित है। इसमें लक्ष्मी साधना भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसमें भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव की साधना करनी चाहिए और ना ही कोई मंत्र ग्रहण करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, वैसे तो तिथि, मुहूर्त ये सब चीज़ें अपने आप में सही हैं, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि 21,600 हमारी श्वास चलती है। हमें हर श्वास पर महालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, हर मिनट महालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि सम्मानपूर्वक जीवन हो और अंत में अच्छी गति हो और अच्छी मति हो, तो एक हृदय पर कमल का फूल ध्यान करें और उस पर दिव्य आभायुक्त जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, जो प्रसन्न मुद्रा में आपके हृदय में विराजमान है। और ये ध्यान करते हुए महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और मानसी पूजा करें। केवल तिथियों में पूजा कर लेने से, आप महीने में 2 बार एकादशी का व्रत कर लीजिए और 28 दिन अपना खान पान अनियंत्रित कर दीजिए, तो उस व्रत का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 2 दिन व्रत करते हैं तो 28 दिन आपको संयम नियम से भी रहना चाहिए। अगर आप दोनों नवरात्र में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरे साल महालक्ष्मी के अपमान से भी आपको बचना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि पत्नी का अपमान करें, पत्नी को दुखी करें, पत्नी के आंसू निकाल लें और लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी? बेटी को अपमानित करें, लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा कर देंगी। माँ को सड़ने के लिए छोड़ दीजिए तो लक्ष्मी आपके ऊपर आकर के मेहरबान हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। लक्ष्मी जी में आकड़ बहुत है। ये बात अगर आपको न पता हो तो मैं बता देता हूँ। आपको बताऊं, एक सधुक्कड़ी कथा है, लेकिन इसको मैंने किसी साधारण व्यक्ति के मुंह से नहीं सुना है।
इसको मैंने सुना है मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राजेंद्र दास जी महाराज से। आप हमसे ये मत पूछिएगा किस शास्त्र में लिखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता किस शास्त्र में लिखा है, लेकिन मैंने इतने बड़े संत के मुख से ये वचन सुना है, इसलिए मुझे कोई अविश्वास नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि घटना सत्य होगी, क्योंकि संतों के मुख से सुनी हुई वाणी कभी असत्य नहीं होती। उन्होंने बताया कि एक संत बहुत अति प्राचीन काल में चित्रकूट में निवास करते थे। चित्रकूट वही जहाँ राम जी 12 साल निवास किए थे, और वो 24 घंटे भगवान श्री हरि विष्णु की साधना में लगे रहते थे, और पूर्ण रूपेण वो सिद्ध संत थे। वित्तेषणा लोकेषणा से श्रेष्ठा से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। वित्तेषणा कहते हैं पैसे की भूख, लोकेषणा कहते हैं प्रशंसा सुनने की भूख, और शिष्णेषणा कहते हैं जननेन्द्रियों का भोग। इन तीनों से वो एकदम अछूते थे। भगवान विष्णु उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे, और भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठ से जा करके चित्रकूट में उनके पास बैठ करके घंटे 2 घंटे सत्संग करते थे। भगवान को बैठने के लिए वो टाट बिछा देते थे, भगवान उस पर बैठते थे और उनसे वो सत्संग करते थे। जब 2 घंटे रोज भगवान विष्णु गायब रहने लगे, तो माँ लक्ष्मी ने एक दिन पूछा कि प्रभु आप 2 घंटे के लिए रोज कहाँ गायब हो जाते हैं? तो बोले ऐसे ही मृत्यु लोक में एक मेरे बड़े अच्छे संत हैं, उनके पास चला जाता हूँ मिलने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तब मुझे भी एक दिन ले चलिए, उनका दर्शन करवाइए। भगवान ने कहा नहीं देवी आप मत चलिए। कहन क्यों? कहन आपकी कृपा जिस मनुष्य के ऊपर हो जाती है उसकी अकड़ बढ़ जाती है, उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। फिर आप तो स्वयं लक्ष्मी ही हैं, आपका वहाँ जरा सा अपमान हो जाएगा आपका। और मेरे भक्त बड़े फक्कड़ होते हैं, वो अगर आपका सम्मान नहीं किए तो आप नाराज़ हो जाएंगी, आप श्राप दे देंगी, आप कुछ बुरा कर देंगी। कह नहीं ऐसा मैं कुछ न करूँगी, और नाराज़ तो होंगी ही नहीं, मुझे आप एक बार ले चलिए। उनके बहुत आग्रह पर लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान विष्णु चित्रकूट पहुँचे। भगवान विष्णु जाकर उनके कुटिया में प्रवेश किए, उनको बैठने के लिए टाट बोरा बिछा दिया जो संत के पास था। बोले आप आते हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये माई दाई लेकर के क्यों चले आए? इनको कहो बाहर ही रहें। और लक्ष्मी जी आश्रम के बाहर खड़ी, न आगत न स्वागत, न बैठिए न उठिए, कुछ नहीं। 1 घंटे तक दोनों लोगों में आपस में सत्संग चला। उसके बाद श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता को गरुड़ पर बैठा करके और लेके अपने विष्णु लोक को गए। वहाँ जाने के बाद लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करिए। बोले कहिए। कहन मेरी प्रार्थना ये है कि आप उन संत को एक बार बैकुंठ बुलाइए, मैं उन्हें भोजन कराना चाहती हूँ। बोले वो कहाँ आएंगे भोजन करने, वो तो ऐसे कुछ साग पात खा लेते हैं, उन्हें भोजन वोजन से क्या मतलब है, स्वाद वाद से क्या मतलब है। कह नहीं एक बार आप आग्रह करिए, अगर एक बार आकर के भोजन पा लेंगे तो मैं भी अपने को धन्य मानूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु गए, संत से कहे कि लक्ष्मी बहुत चाहती हैं कि आप एक बार उनके हाथ का प्रसाद पाएं। बोले अरे मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कुछ ऐसा खाने पीने की इच्छा नहीं है, मैं जैसे हूँ यहाँ भजन कर रहा हूँ ठीक हूँ। बोले नहीं एक बार आप विचार करिए। तो बोले मैं बैकुंठ जाऊँगा कैसे? तो बोले उसके लिए चिंता मत करिए, मेरा गरुड़ आएगा, आपको अपने पीठ पे बैठा करके और बैकुंठ ले जाएगा, और बैकुंठ से फिर ले आकर आपको पहुँचाएगा। कहें तब ठीक है। गरुड़ जी आए, लेके गए, बैकुंठ पहुँचे। अब लक्ष्मी जी ने वहाँ भैया 56 प्रकार के भोज बना रखे थे, सब एक से एक दिव्य भोजन, एक से एक दिव्य प्रसाद। तो हमारे सनातन धर्म में कच्ची पक्की का बड़ा ध्यान है। जैसे पूरी सब्जी तो कोई कहीं खा लेगा,
लेकिन रोटी दाल और चावल हर जगह आदमी नहीं खाता है। इसको कच्ची रसोइयाँ मानते हैं और उसको पक्की रसोइयाँ मानते हैं। पक्की रसोई को पवित्र मानते हैं और कच्ची रसोई को अपवित्र मानते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में अभी भी प्रचलन में है और कम से कम बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं। पक्का भोजन तो हर जगह कर सकते हैं, लेकिन कच्चा भोजन तो बहुत लिमिटेड जगह पे ही लोग करते हैं। अच्छा, तो चलिए, अब इनके सामने थाली बन के आई। थाली में कच्चा पक्का दोनों भोजन रखा हुआ था। इन्होंने कहा, ये तो मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ, मैंने तो सोचा था पक्का भोजन बनेगा वही मैं पालूंगा, तो इसमें तो सब कच्चा भोजन भी बना हुआ है, तो सब अशुद्ध हो गया। तो बोले, अरे तो पक्का ही खा लीजिए। कहे, नहीं, पक्का कैसे खाऊंगा, जिस रसोई में कच्चा पक्का दोनों बन गया उस रसोई में मैं खा ही नहीं सकता हूँ, अब मैं खाऊंगा ही नहीं। बहुत लक्ष्मी जी ने आग्रह किया, नहीं, मुझे नहीं खाना है, इसलिए कच्चा पक्का दोनों बन गया, ये अशुद्ध हो गया। तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आया। लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दिया। कहा, जाओ ब्राह्मण, तुम कभी 2 रोटी एक साथ नहीं खाओगे, हर समय जीवन भर तुम्हें 1 रोटी खाना पड़ेगा। कहें, ये देखो, एक तो बुलाया भोजन कराने के लिए और भोजन भी ठीक से नहीं कराई और ऊपर से श्राप भी दे रही हैं। ये देखिए, ये कितनी जबरदस्ती है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी आज आपको श्राप देता हूं कि आप मृत्यु लोक में जाकर के नीच कुल में पैदा होंगी और शादी के पहले घर छोड़ करके साधु संतों की सेवा में चली जाएंगी और बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब त्रेता में रामावतार होगा, जब राम आपसे मिलेंगे, तब फिर से आप लक्ष्मी लोक को आएंगे। और कथा यह है कि जो सबरी मैया थी वो लक्ष्मी का ही रूप लेकर के धरती पर आई थी और वो सबरी मैया राम से मिलने के बाद अपने लोक को गई थी। यह एक कथा है, सधुकड़ी कथा है, मैंने उनके मुंह से सुना है, आपको सुनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी जी रूठती बहुत हैं। अगर इनको आप मनाना चाहते हैं तो आप अपने आचरण को बड़ा शुद्ध रखें, क्योंकि कुछ दिनों के लिए लक्ष्मी पापी के घर भी आ जाती हैं, लेकिन वहाँ टिकाऊ नहीं होती हैं। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, वर्षे एकादशे समूले विनश्यति। जो लोग अन्याय से उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, आप विश्वास करिए, मेरी बात को आजमा लीजिए 100%, 10 साल तक वो लोग बढ़ सकते हैं, लेकिन 11वें साल से जब पतन होना शुरू होता है तो दुर्गति शब्द भी उनके जीवन के आगे छोटा पड़ जाता है। ये बात मैं जीवन के अनुभव की आपको बता रहा हूँ। चाहे जितना ही वैभव किसी ने अन्याय से प्राप्त कर लिया है, लेकिन 11वें साल से पतन होना शुरू हो जाएगा और 20 साल के अंदर ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि दुर्गति शब्द भी उस दुर्गति के आगे छोटा पड़ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी बता रहे हैं मां लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न करें। पंडित जी, कई बार कालचक्र में आपने श्री सुक्तम का जिक्र किया है, तो अगर देखा जाए तो कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें। जो लोग प्रातः काल सायंकाल श्री सूक्त का नित्य पाठ करते हैं जी, श्रद्धा पूर्वक, तो श्री सूक्त में आनंद, चिकलीत, करदम, ये सब लक्ष्मी के पुत्रों का नाम है। इसका पाठ करने मात्र से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है जी। इस मंत्र से श्री यंत्र का अभिषेक करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से गाय के घी से हवन करने से सब प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामस्व पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपहवै श्रीरमां देवी जुगतां
कांसो स्मितां हिरण्य प्रकार माद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थिते पद्मवर्णां तां होपवै श्रियं चंद्रा प्रभाषां यस्या ज्वलंतीं श्रियं देवलोक देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेन सतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोधियातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽथ बिल्वः तस्या फलानि तपसानुदन्तु मायान्तराया स्वाह्या लक्ष्मी उपैत मां देवसुखः कीर्तिश्च मण्या सह प्रादुर्भूतो सुरास्तेऽस्मिन् कृतमृद्धिं ददात्मे क्षुत्पिपासात् मनां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहं भूतिं समृद्धिं च सर्वा निरुद्धमे गृहात् गन्धद्वारा धुराधरसां नित्यपुष्टां करीशरीं ईश्वरीश्वरभूतानां तामिहोपवै श्रियं मनसः कामाकुतिं वाचिं सत्मसि मयि पशूनां ब्रूमण्यस्य मयि श्रीसहितां स कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासमे कुले मात्रं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्त स्निग्धानि चिक्लित पस्मे गृहे नीचदेव मात्रं श्रियं वासमे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह आद्रायः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेम मालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मीं मुनपगामिनीं यस्या हिरण्यं प्रभूतं गावो दासों सविन्देयं पुरुषाणां यः शुचि प्रेतो भूत्वा जुह्यादाजमनुहं सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामं सततं जपेत। भैया महिलाएं और ख़ास करके कुंवारी कन्याएं, कितनी भी गरीबी हो, कितना भी दुर्भाग्य हो, कितनी भी दरिद्रता हो, किसी घर की यदि कुंवारी कन्या इस मंत्र का 16-16 बार सुबह शाम महालक्ष्मी के विग्रह के सामने, चित्र के सामने, मूर्ति के सामने, श्री यंत्र के सामने बैठकर घी का दीप प्रज्वलित करके अगर पाठ कर दे तो 1 साल के अंदर चाहे जितनी घनघोर दरिद्रता हो उसका भी समाधान हो जाता है। और जो महिलाएं इस मंत्र का 16-16 बार सुबह शाम पाठ करती हैं उनके घर में साक्षात महालक्ष्मी की कृपा महसूस होती है। जो महिलाएं दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी और दही क्रमशः बारी बारी से भरकर और दाहिने हाथ से श्री यंत्र पर अभिषेक करती हैं और श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ती रहती हैं, अगर नहीं आता है तो YouTube पे उसको चला दें। और जो इस तरह से श्री यंत्र का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करती हैं और उसके बाद वस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करती हैं, कपूर से आरती करती हैं, उनके घर में 24 घंटे लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती है। कभी उनके घर में अभाव नाम का कोई शब्द नहीं होता, कभी घर में बीमारियां नहीं होती, कभी घर में दुर्भाग्य नहीं उदय होता। बस तपस्या करने की बात है। आप तपस्या कितना कर सकते हैं? तप से ही आप देखिए ना, भगवान शिव समाधि में चले जाते हैं 80-80 हजार वर्ष तक। उन्हें समाधि में जाने की क्या जरूरत है? वो तो भगवान शिव हैं, तो वो क्यों तपस्या करते हैं? ब्रह्मा को देखिए तो 4 मुंह है, आंखें बंद करके जब देखिए तो माला जपते रहते हैं, वो किसका फिर ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब सभी अगर देवता तपस्या करते हैं तो हम मनुष्य की क्या औकात है कि बिना तपस्या किए हमें सुख, हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? हमें भी करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे चिंतन में भगवान का हर समय चिंतन चलता रहे या यथासंभव भगवान का चिंतन चलता रहे तो हमारा जीवन आसान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले हमारे एक दर्शक गुजरात से किरण जुड़ चुकी हैं। किरण, आप सवाल पूछ सकती हैं। मैं गुजरात से बोल रही हूँ। आपका नाम उम समझ में नहीं आ रहा है। मेरा नाम किरण है। चलिए बोलिए, वहाँ बताइए। मुझे दोनों भाई के लिए प्रश्न है। पहला 16/7/7 रात को 3 बजे उसका काम नहीं चल रहा है दोनों भाइयों का। चलिए किरण जी, आपने अपने भाइयों के काम के बारे में पूछा है तो मैं बताऊंगा कि आपके भाइयों के भातृभाव का स्वामी
सूर्य है और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अब इन लोगों की उम्र 48 साल से ऊपर हो रही है और इन लोगों का काम नहीं चल रहा है। इन लोगों को कहिए कि दोनों भाई, महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक स्थान है, महालक्ष्मी का स्थान है और भारत में सबसे बड़ी महालक्ष्मी का वो पीठ है। अगर वहाँ जा कर के 3 दिन प्रवास करें, 3 दिन सुबह शाम महालक्ष्मी का दर्शन करें और लक्ष्मी चालीसा और श्री सूक्त का पाठ करें तो निश्चित रूप से इन लोगों को सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से नक्षत्र में आपको मां लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। किसी भी देवी देवता की कृपा पाने के लिए आप जब भी उनकी उपासना करें तो कुछ खास नक्षत्रों में ही करें। इसका मतलब नहीं है कि बिना नक्षत्र के नहीं करेंगे, लेकिन खास नक्षत्रों में विशेष पूजा करें। जैसे आप रोज़ तो पूजा करते हैं, लेकिन दिवाली में विशेष करते हैं ना। दिवाली में नई लक्ष्मी लाते हैं, नए गणेश जी लाते हैं, नए वस्त्र लाते हैं, करते हैं ना। उसी तरह से पूजा तो आपको रोज़ करनी है। केवल ये नहीं कि शुभ नक्षत्रों में कर लिए तो आप कुबेर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुभ नक्षत्रों में विशेष पूजा करिए, बाकी दिनों में भी पूजा करते रहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि 2026 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से नक्षत्र समृद्धिदायक होंगे। किसी भी कार्य में नक्षत्रों का बहुत महत्व होता है। ऐसे में अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र लक्ष्मी साधना और अन्य साधनाओं के लिए शुभ नक्षत्र है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि साल 2026 में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, कब सैलरी बढ़ेगी, कब बिजनेस में फायदा होगा और कब प्रॉपर्टी बनेगी, कब बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कब मां लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसेगी। साथ ही ये सब पाने के लिए उन्हें कैसे और कहां बैठकर करनी है लक्ष्मी की साधना, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तरकांड में, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद में, कि कौन सबसे बड़ा दुख है और क्या सबसे बड़ा सुख है। ये गरुड़ जी पूछते हैं काकभुसुंडी से, तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है। अगर आपका बच्चा बीमार हो और दवा के लिए पैसा ना हो तो आपकी जिंदगी उस समय जीने से बदतर है मर जाना। आपका बच्चा दूध के लिए रो रहा हो, आपके पास पैसे ना हो, आपके घर में कोई बीमार हो और साधन न हो उसकी दवा करने का, सोचिए कितना दुखद जीवन हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अमीरी सुख है। अमीरी बिल्कुल सुख नहीं है। मैं विश्वास के साथ अपनी जिंदगी का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। संपत्ति विपत्ति का बहुत बड़ा कारण है। संपत्ति विपत्ति का बहुत बड़ा कारण है। संपत्ति के अंतर्गर्भ में विपत्ति छिपी होती है। इसलिए भगवान उतना दें जितने से अच्छे से गृहस्थ जीवन का संचालन हो जाए। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप न भूखा रह सके साधु न भूखा जाए। तो साधना करने के लिए जितना श्रद्धा का महत्व है, उतना ही आप कहाँ बैठकर साधना कर रहे हैं उसका भी बहुत महत्व है। स्थान का तो महत्व होता ही है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की साधना करने का सबसे उत्तम स्थान क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लक्ष्मी साधना के लिए स्थान का भी विशेष महत्व है। गौशाला, अपने गुरु के घर में,
किसी मंदिर में, बगीचे में, किसी जंगल में, नदी के किनारे, बेल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, तुलसी के पौधे के पास, किसी पहाड़ पर, गुफा के अंदर, गंगा के तट पर लक्ष्मी साधना या कोई मंत्र की साधना करना उत्तम है। देवी के सिद्ध पीठों में थोड़ी सी भी साधना करने से मनुष्य की मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसे कोल्हापुर में महालक्ष्मी का स्थान है, उनको करवीर निवासिनी भी कहा गया है। देवी भागवत में जो वर्णन है सिद्ध पीठों का, उसमें कहा गया है करवीर निवासिन्याम स्थान सर्वोत्तमो उत्तमः। करवीर निवासिनी महालक्ष्मी का स्थान सबसे सर्वोत्तम महालक्ष्मी का पीठ है। वहाँ अगर कोई जा करके, मंदिर में आगे तो भीड़ होती है लेकिन पीछे की तरफ खाली जगह रहता है, अगर वहाँ बैठ करके, वहाँ से विग्रह दिखाई भी देता है पीछे से, वहाँ अगर बैठ करके कोई व्यक्ति 108 पाठ श्री सूक्तम के 9 दिन कर ले, परिवार से नवमी तक, तो चाहे वो 500 करोड़ का कर्जदार हो, वो भी कर्ज से बाहर निकल आएगा और उसकी भी परिस्थिति बदल जाएगी। और वहाँ पुजारी लोगों से मिल करके माता के सहस्त्रार्चन की भी व्यवस्था करवानी चाहिए। सहस्त्रार्चन में 1000 कमल के फूल ललिता सहस्त्र नामावली के एक एक नाम से श्री यंत्र पर अर्पित करना, ये सहस्त्रार्चन कहलाता है। अगर कमल के फूल की व्यवस्था नहीं है तो कमल गट्टे के दाने, रोली, गुलाब की पंखुड़ियाँ और चावल, ये चारों चीज़ मिला करके ललिता सहस्रनामावली से उस परिसर में अगर आप महालक्ष्मी का सहस्रार्चन कर रहे हैं तो आपका कोई भी कठिन से कठिन लक्ष्य, जिसमें धर्म को ठेस नहीं पहुंच रहा हो, ऐसा कोई भी कार्य आपका जरूर पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि सुरेश, अगर कोल्हापुर एक बार कोई चला जाए तो उसका 7 जन्म 7 पीढ़ियों तक कोई दरिद्र उस घर में नहीं पैदा होता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मैं उन्हें कोल्हापुर नहीं ले जा पाया और वो नहीं जा पाए। इच्छा उनकी बहुत थी लेकिन सामर्थ्य मेरी नहीं थी, क्योंकि वो तो केवल भजनानंदी थे। लेकिन जब महालक्ष्मी ने कृपा की और थोड़ा सा सामर्थ्य हमारा हुआ तो साल में एक बार जाना मैंने शुरू कर दिया और ये क्रम अनवरत 20 सालों से जारी है। और मुझे उनका हर बार चमत्कार दिखाई देता है। जो लोग हमारे साथ गए हैं उन लोगों का भी जीवन बहुत तेजी से बदला है। और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे दर्शक एक बार कोल्हापुर महालक्ष्मी के स्थान पर जरूर जाएं, वहां रात्रि प्रवास करें। माता की पालकी रात में निकलती है, उसके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए घूमें, माता का दर्शन पूजन करें। इससे निश्चित रूप से दरिद्रता दूर होगी, अभाव कभी जीवन में रहेगा नहीं। जाना चाहिए कोल्हापुर। हाँ, अगर ऐसे स्थान पर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर के सबसे पवित्र स्थान या पूजा स्थान में, जो ईशान कोण में होना चाहिए, बैठ करके आप महालक्ष्मी की साधना कर सकते हैं। और आप जानते हैं, आदमी के शरीर में हर समय मलमूत्र बनता रहता है। अगर हम ये कहें कि मनुष्य का शरीर मलमूत्र की फैक्ट्री है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर समय मल, हर समय मूत्र शरीर में बनता रहता है। ये शरीर कभी शुद्ध रहने वाला नहीं है। शुद्ध बस तब होता है जब श्री हरि विष्णु, राम और कृष्ण का चिंतन हृदय में हो जाता है। बस उसी समय भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है, बाकी पवित्रता नहीं है।
हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सः वायाभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ज्यों ही आप पुण्डरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करते हैं त्यों ही आप पवित्र हो जाते हैं। चाहे आप स्नान किए हुए हैं नहीं किए हुए हैं, हाथ धो मतलब कि आप चाहे गंगा स्नान किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते ही भीतर और बाहर पवित्रता हो जाती है। स्नान करने से बाह्य पवित्रता होती है, अंतः पवित्रता नहीं होती, क्योंकि अंतः में आपके शरीर के अंतः में मल मूत्र हर समय निर्माण होता रहता है, वह अशुद्ध है, उससे शरीर कभी शुद्ध नहीं होता है। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने पर, राम दरबार का ध्यान करने पर, बिहारी जी का ध्यान करने पर, राधा कृष्ण का ध्यान करने पर सद्यः पवित्रता पूरे शरीर में आ जाती है। और जब पवित्रता आ जाती है तो आप हर तरह की पूजा करने के योग्य, हर तरह की पूजा करने की पात्रता को प्राप्त कर लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप बता रहे थे कि कैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, कहाँ बैठकर साधना करते हैं। अक्सर देखा जाता है लोग मंत्र का जप करते हैं, आपको भी कई बार मैंने देखा है आप जप करते रहते हैं, तो क्या माँ लक्ष्मी के मंत्र का भी जप कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं तो? देखिए, माँ लक्ष्मी के मंत्र कई प्रकार के हैं जी। एक मंत्र तो ऐसा है कि जब आप नहा करके, स्नान करके, आचमन प्राणायाम करके आसन पर बैठकर महालक्ष्मी के विग्रह के सामने बैठ करके रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला पर उस मंत्र का जप करेंगे। जिस मंत्र का जप करेंगे उस मंत्र का विनियोग, न्यास, ध्यान, माला पूजन ये सब आपको करना होगा अगर आप बड़े मंत्र कर रहे हैं। जैसे बड़े मंत्र का मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। दूसरा मंत्र बड़ा गोपनीय है यार, कहना नहीं चाहिए, अच्छा जाने दो, आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिव्य अथर्व शीर्ष में कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिस्वाभिमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पूर्व श्याम विश्व मातादि विद्योम। ये मंत्र बताने की आज्ञा नहीं है शास्त्रों में, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि देवी अथर्व शीर्ष में ये जो श्लोक है, कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिस्वाभिमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पुरुषाम विश्व मातादि विद्योम, इसका आप हिंदी में अर्थ पढ़ लेंगे तो ये मंत्र आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इस मंत्र की बिना दीक्षा के ये मंत्र नहीं जो है किया जाता है, इसकी श्री विद्या की उपासक के द्वारा दीक्षा लेकर के ही ये मंत्र किया जाता है। ये श्री विद्या उपासना का सबसे बड़ा पंचदशी मंत्र है। अच्छा, उसके बाद जैसे देवी भागवत में एक मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र को भी आप आसन पर बैठकर आचमन प्राणायाम करके रुद्राक्ष की माला पर जप करेंगे। लेकिन जैसे भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इसको आप बिना नहाए धोए, बिना पवित्र हुए, बिना आसन प्राणायाम किए आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान का सीताराम नाम, राधा कृष्ण नाम आप जब चाहें तब शुद्ध अशुद्ध अवस्था में, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम सबसे बड़ी चीज़ है। उसी तरह से महालक्ष्मी का अगर आप नाम जप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसे, तो आप हर समय श्रीं मंत्र का जप करें। अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको आर्थिक स्थिति ठीक करना है, अगर आपको अपनी परिस्थिति ठीक करना है, तो श्रीं मंत्र का जप करिए। और यदि आप भगवती के उपासक हैं, आप माया मोह से छूट करके परम गति को प्राप्त होना चाहते हैं, तो भुवनेश्वरी का मंत्र ह्रीम है, एक अक्षर का मंत्र है ह्रीम। इस मंत्र का 32 लाख जप करने से व्यक्ति को माँ भुवनेश्वरी का दर्शन होता है। इससे आपको परम शांति प्राप्त होती है।
लेकिन यदि आपको धन दौलत चाहिए तो श्रीम मंत्र का आप जप करें। श्रीम 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 कई बार कार्यक्रम में बताया है कि इस मंत्र से आप 16 किलो चावल अगर दक्षिणावर्ती शंख में भर दें तो आपके घर की दरिद्रता जा सकती है। इस मंत्र से अगर आप दक्षिणावर्ती शंख में हर समय चावल भरें और उसे साफ थैली में रखें और बाद में जब इकट्ठा हो जाए चावल तो उसमें चीनी या गुड़ डालकर उसे पकाकर गाय को खिलाएं तो इससे भी दरिद्रता दूर होती है। और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, हमसे मिलते हैं तो बताते भी हैं कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये बात बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मंत्र जप जिसमें ओम लगा होगा वो मंत्र जप आप आसन पर बैठ करके आचमन प्राणायाम करके ही मतलब कि जो है जप करेंगे। लेकिन जो नाम जप है जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, नारायण नारायण, ये नाम जप जो है सांब सदाशिव, श्रीम श्रीम, ह्रीम ह्रीम, ये आप हर समय कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन इनकी संख्या बड़ी है, जब इनकी उस संख्या तक आप पहुंच जाएंगे तो सारा चमत्कार आपको अपने आप दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2025 में अगर दरिद्रता ने आपको घेरे रखा था, आपकी बचत नहीं हो पा रही थी, तो 2026 में मां लक्ष्मी की पूजा में आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहे, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। आप पॉजिटिव सोचते रहिए और हर दुख सुख को भगवान को समर्पित करते रहिए और कंप्लीट अपना सरेंडर, कंप्लीट अपनी शरणागति महालक्ष्मी के चरणों में दे दीजिए। हे माँ, मैं नीच अधम मूर्ख पापी दुष्ट हूँ, मैं जैसा भी हूँ लेकिन तेरा पुत्र हूँ, तू मुझे संभाल ले, तू मेरा हाथ पकड़ ले, तेरे अलावा और मेरा कोई आश्रय नहीं है, तू जैसे भी रखेगी मैं वैसे रह लूँगा, मैं तेरा शरणागत हूँ माँ, मुझे संभाल ले। तो माँ की ममता ऐसी होती है कि आप जैसे भी हैं आपको जरूर स्वीकार करेंगी। इसी तरह से भगवान विष्णु भी पापी से पापी व्यक्ति को भी अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। कोटि विप्र अघलागई जाहूँ, आए शरण तजहु नहीं ताहूँ। यही बात गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन से, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत निगच्छति कौन्तेयं प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। जो मेरी शरणागति में सब कुछ का त्याग करके आ जाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तत्काल उसे धर्मात्मा बना देता हूँ, शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति दे देता हूँ। कौन्तेयं प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र अर्जुन ठीक से जान लो, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। उसी तरह से महालक्ष्मी का भी आंचल बहुत बड़ा है, ये अपने सभी संतानों को प्यार देती हैं, सम्मान देती हैं, बशर्ते आप इनका अपमान न करें। अगर आप इनका रोज रोज अपमान करेंगे तो कितने दिनों तक। और माँ लक्ष्मी की पूजा में आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रगतिशील रहे, आइए आपको बताता हूँ। माँ लक्ष्मी की साधना गुलाबी या लाल कपड़े पहन के करना चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय गोधूली बेला या मध्य रात्रि है। माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा की उपासना करें जिसमें वो गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हों। माँ लक्ष्मी के अंगूठे जितनी ऊंचाई की मूर्ति ही घर में स्थापित करें। ऐसी लक्ष्मी जी की प्रतिमा जिसमें वो उल्लू पर सवार हों, उनको कभी भी घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से घर के लोगों की बुद्धि में कमी आती है। मूर्तियों को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, ये दीवार से करीब 1 इंच दूर होनी चाहिए। एक साथ जुड़ी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अलग अलग होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने के लिए स्फटिक और कमलगट्टे और रुद्राक्ष की माला भी सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी प्रतिमा पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में कमल के फूल का उपयोग करना चाहिए। कमल का फूल सुंदरता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है।
देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी की मंजरी न डालें। देवी लक्ष्मी को लाल रंग की बाती वाला दीपक अर्पित करें और इसे उनकी दाहिनी ओर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में आपको किस लग्न में मां लक्ष्मी की उपासना करनी है और किस लग्न में पूजा पाठ करने से आपको बचना है, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर अब तक आपको नहीं पता था कि खास लग्नों में उपासना करने से आपके पूजा सफल होती है और पूजा का फल जल्दी मिलता है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। नए साल में आपको किस लग्न में माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है और किस लग्न में पूजा पाठ करने से बचना है। मेष लग्न में लक्ष्मी साधना करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। वृषभ लग्न में किसी भी प्रकार की साधना की जा सकती है, क्योंकि वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न होती है। मिथुन लग्न में लक्ष्मी साधना या कोई और अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दुस्वभाव लग्न है। इसका बुरा प्रभाव साधक की संतान पर पड़ता है। कर्क लग्न बहुत ही शुभ होता है। इसमें शुरू की गई कोई भी पूजा साधना सफल और सिद्धिदायक होती है। सिंह लग्न भी शुभ है। इस लग्न में साधना से बुद्धि का विकास होता है और यही लग्न होती है सिंह लग्न जब लोग दिवाली की मध्य रात्रि में पूजा करते हैं 12 बजे के बाद, तो सिंह लग्न ही होती है। बड़ा प्रचलन है पूरे भारत में। जो लोग बड़े उद्योगपति हैं वो लोग लक्ष्मी की पूजा रात में 12 बजे के बाद सिंह लग्न में करते हैं। तो ये बड़ी प्रभावशाली लग्न है। और कन्या लग्न में भी लक्ष्मी साधना की जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या लग्न से तक तो बात हो गई। अब तुला से मीन लग्न तक भी हमें किन लग्नों में लक्ष्मी साधना करनी चाहिए और किन लग्नों में लक्ष्मी साधना करने से बचना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। तुला लग्न सर्वश्रेष्ठ लग्न है। इसमें की गई लक्ष्मी साधना और पूजन सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। वृश्चिक लग्न में शुरू की गई साधना श्रेष्ठ होती है। ये स्वर्ण के समान लाभ देने वाली होती है। धनु लग्न में किसी भी देवी देवता की साधना शुरू करना उचित नहीं होता है। धनु लग्न अशुभ होता है। इस लग्न में साधना से मान और यश का नाश होता है। मकर लग्न में साधना करना शुभ और पुण्यदायक होता है। कुंभ लग्न में लक्ष्मी साधना करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मीन लग्न में साधना करने से अशुभ प्रभाव मिलता है। मीन लग्न दुखदायक और असफलतादायक होता है। इस लग्न में किसी भी तरह का अनुष्ठान मंत्र साधना नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक प्रियंका दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। प्रियंका सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी। मेरा नाम प्रियंका है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/91 है। समय 4/26, फरीदाबाद हरियाणा। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट मेरा करियर से रिलेटेड है कि मुझे परमानेंट जॉब कब मिलेगी और मेरे इनकम के सोर्स मुझे और भी चाहिए, तो मैं किस फील्ड में करूँ ट्राई। एंड सेकंड, मेरा डिवोर्स का केस 5 साल से पेंडिंग चल रहा है, वो कब तक खत्म होगा। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके जीविका भाव का स्वामी बुध अपने भाव से राष्ट्रक योग बना रहा है। अभी शीघ्र नौकरी मिलने का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप नौकरी चाहती हैं तो आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप 1 साल करना चाहिए। अभी कोई नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध इस समय अस्त होकर के पड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न आपने अपने डाइवोर्स के बारे में पूछा है। तो शुक्र और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है। यद्यपि अभी डाइवोर्स के केस में बड़ी प्रगति नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अप्रैल मई 2026 तक इस केस में आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप नौकरी चाहती हैं तो आप मन लगा करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ आपको दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर लेना चाहिए। इससे आपको नौकरी मिलने में आसानी होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप 1 साल अगर आप कर लें तो पूरे जीवन आपको कभी नौकरी के लिए तड़फड़ाना नहीं पड़ेगा और आपका आगे फिर से मैरिड लाइफ आपकी जो होगी वो अच्छी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के बारे में कि साल 2026 में धनवान बनने के लिए आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा और उपासना करनी चाहिए। बताएं पंडित जी।
देखिए, राशि अनुसार किसको माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मेष राशि वालों को माँ लक्ष्मी के वसुधा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को सिद्ध लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें सौभाग्य लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। और कर्क राशि वालों को साक्षात माँ लक्ष्मी की ही उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को महालक्ष्मी के कीर्ति स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। कन्या राशि वालों को सौभाग्य लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। ये सारी उपासनाएं आपके मनोकामना को पूर्ण करेंगी। लेकिन अगर इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं है कि देवी का कौन सा स्वरूप क्या स्वरूप है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक कमल वासिनी महालक्ष्मी का सुंदर सा चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगाइए और एक स्फटिक या पारे का श्रीयंत्र जो कम से कम 150 ग्राम से ऊपर का हो, उसे अपने पूजा स्थान में चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके उसको रखिए और उसको थाली में रख करके पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस या चीनी का रस, शहद, घी, दही से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके साफ कपड़े से श्री यंत्र को पोंछ करके उसे लाल कपड़े के सिंहासन पर विराजमान करिए। कलावा लपेटिए, हल्दी, चावल, रोली, सिंदूर समर्पित कीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो सिंदूर हाथ से न चढ़ाएं, पान के पत्ते से या आम के पत्ते से चढ़ाएं। यदि आप महिला हैं तो सिंदूर हाथ से चढ़ा सकती हैं। लाल फूल चढ़ाइए और अगर हो सके तो मलयागिर चंदन और केसर घिस करके भी महालक्ष्मी को अर्पित करिए। इसके बाद धूप जलाइए, दीप जलाइए। दीप जलाने के बाद हाथ धो लीजिए और उसके बाद सुंदर सी एक थाली में महालक्ष्मी के लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था करिए। अगर ज़्यादा आपके पास भोग प्रसाद की व्यवस्था नहीं है तो एक अनार छील करके उसके दाने निकाल करके उसे कटोरी में रख करके और उसे महालक्ष्मी को प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। उसके बाद एक छोटी सी चांदी की गिलास में पीने के लिए पानी रखिए और एक पान का पत्ता चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। पूजा के 10-20 मिनट बाद वो अनार उठा लीजिए और उसे अपने घर के सब सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। ये अनार अमृत बन जाएगा और बीमार से लेकर स्वस्थ तक जितने लोग इसको खाएंगे सबको सद्बुद्धि मिल जाएगी। अगर एक अनार का भोग सुबह शाम आपने लगाना शुरू कर दिया और 1 साल तक ये नियम आपने बना लिया कि मुझे करना है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप कम भी पूजा करेंगे तब भी आपके घर में महालक्ष्मी का वास हर समय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक मंजू जयपुर से जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। मंजू सवाल पूछ सकती हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसका जन्म है 22 मार्च 1996 जी। सुबह 10:10 पर है। पंडित जी उसका अभी तक कहीं भी कोई संबंध नहीं बैठ रहा। उसकी कब तक शादी हो जाएगी, कब तक उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा, कृपया आप बताएं। और मैं उसका प्राइवेट क्षेत्र में लड़का ढूंढूं या गवर्नमेंट में ढूंढूं, कहाँ कैसा लड़का मिलेगा? देखो, शादी का योग तो बिल्कुल बना हुआ दिखाई दे रहा है। मंजू, आपके पुत्री के विवाह भाव का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ पंचम नवम दृष्टि से, स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है और आपको पूर्व दिशा में भी प्रयास करना चाहिए विवाह के लिए और उत्तर दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। पूर्व उत्तर दोनों दिशाओं में प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि 14 जनवरी के बाद अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और इस साल अप्रैल मई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक इसका विवाह हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। एक उपाय इससे करवाओ। 16 बृहस्पतिवार केले के पेड़ में जल और हल्दी डलवाओ और थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल कागज़ पे रख करके और गुड़ रख करके केले के पेड़ के पास भोग लगवाओ।
बाद में वो चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलवा दो। ये उपाय अगर ये 16 बृहस्पतिवार कर लेगी तो इसका अच्छा और संपन्न घर में रिश्ता हो जाएगा और ये सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला से लेकर मीन राशि वालों की। तुला से लेकर मीन राशि वालों को साल 2026 में धनवान बनने के लिए मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा उपासना करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। लक्ष्मी के 8 रूप हैं, ये कई बार प्रोग्राम में बता चुका हूँ और आप लोगों को पता भी होगा। तुला राशि के जातकों को सिद्ध लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को वसुधा लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। धनु राशि के जातक महालक्ष्मी के जया रूप की साधना करें। मकर राशि के जातक माया लक्ष्मी की आराधना करें और कुंभ राशि के जातक भी माया लक्ष्मी की साधना करें और मीन राशि के जातक जया लक्ष्मी की उपासना करें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।